आ गया। यूपी यूके डिजिटल प्लेटफॉर्म और तेजी से बढ़ता हुआ यूपी में आगे बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, प्रतापगढ़ में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और जिस तरीके से सरगर्मियां तेज है वो देखने लायक है। और सबसे खास तौर पे देखा जा रहा है कि बीजेपी में जिस तरीके से बगावती सुर उठे और दो दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया। एक प्रत्याशी का तो दबाव में वापस ले लिया गया नामांकन, लेकिन एक प्रत्याशी अपनी जीत पे ही अड़ा रहा। उस प्रत्याशी का नाम है पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रवि गुप्ता। और संतोष मिश्रा को बैठा दिया गया। दयाशंकर सिंह आए 6 तारीख को और उनको बैठा कर चले गए। रवि गुप्ता को मनाने के लिए 2.5 घंटे वो बैठे रहे, लेकिन रवि गुप्ता उनके पास नहीं आए। फिलहाल आज चुनाव का आखिरी दिन है, 5 बज चुके हैं। चुनाव प्रचार पे रोक लग चुकी है। 17 तारीख को मतदान पड़ेंगे और सारे प्रत्याशियों की भविष्य जो है उस मतपेटिका में कैद हो जाएगी। हमारे साथ प्रतापगढ़ जिले के जाने माने पत्रकार लोग हैं और कई सालों से नगर निकाय को कवरेज कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले राजीव जी हैं, राजीव जी से शुरुआत करेंगे। सर, प्रतापगढ़ में जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत है, तो खासतौर में भाजपा में जो देखने को मिला, क्या है आप? देखिए, चुनाव एक आम नगर पालिका चुनाव तो है नहीं, बाई इलेक्शन है। तो इसमें कई बातें सामने आ रही हैं, जो कि लोगों का इतना निकल कर वोट करने का भी रुझान कम दिख रहा है। और दूसरा, जो भाजपा में कई चुनाव में देखा गया है, जब गुटबाजी या खेलाबाजी हो जाता है, इनके यहाँ प्रत्याशी कोई घोषित होते हैं, लेकिन उनके विरोध में नहीं के चलते कई लोग सामने आते हैं और उनको चाहे किसी दबाववश या किसी कारणवश लोगों को मना दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। जैसे अभी बताया संतोष मिश्रा जी का जो मामला हुआ था, उनको मंत्री आए, किसी को सजा बुझा दी, क्या शासन दी, अलग बात है। और उन्हीं के ही दल का एक और है जो भाजपा का जिलाध्यक्ष रह चुका है, वो भी बगावती ही सुर रहा है। उनको फिलहाल मनाने का काफ़ी प्रयास किया, मंत्री जो मिलना चाहे मिले भी नहीं, बात आई। और अंतोगत वो अपना नामांकन किए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत तो समय है हमारे से, पूरा आधे घंटे के समय है, आधे घंटे आज से लगातार बात करते रहेंगे। रमेश राजदार जी है, रमेश तिवारी उर्फ रमेश राजदार के नाम से जाना जाता है और काफी जाने माने पत्रकार हैं, प्रतापगढ़ के जाने माने। और खासतौर पर राजनीति में इनका काफी दिलचस्प रहता है। सर, पहले राजनीति को लेकर बात करें, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या कहेंगे आप? और उपचुनाव को लेकर के क्या कहेंगे नगर निकाय, क्योंकि उपचुनाव ये विधानसभा इससे सरकार ना बननी है ना बिगड़नी है, लेकिन इस उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हो रही, क्या कहना है आपका? देखिए, उपचुनाव एक साल में ही हो रहा है। 2023 में आम चुनाव हुआ था, जिसमें हरिप्रताप जी चुनाव निर्वाचित हुए थे और 2027 तक के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। उनकी असामयिक मौत हुई। लोकसभा चुनाव चल रहा था, 22 मई को वो दिवंगत हुए राजधानी दिल्ली में। तो ये तो तय हो गया कि चुनाव होना है। 6 महीने बाद चुनाव हो रहा है। अभी उपचुनाव हुए विधानसभाओं के 9 जगह के, उसमें 7 विधानसभा सीट भाजपा के कब्जे में गई, 2 समाजवादी पार्टी ने लिया। उपचुनाव तो कह ही रहे हैं, उपचुनाव जो है सत्ता पक्ष को होता है और सत्ता के दबाव में जो है ये चुनाव परिणाम आते भी हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो। सत्ता का दबाव में जो है ये चुनाव होता है। और इसमें जो मतदाता होते हैं वो थोड़ा सा निष्क्रिय रहते हैं, वो मतदान करने के लिए निकलते नहीं है। फिलहाल ठंडी का महीना है, गर्मी में ये बातें देखी जाती है, बड़ा धूप है, बड़ा लू है, पर गर्मी के बजाय ये चुनाव ठंडी में हो रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि पोलिंग कितनी होती है। यदि पोलिंग 40-45% ही होगी तो यहाँ का जो चुनाव, जो कैंडिडेट 9 है, उसमें मुख्य रूप से 3 ही उम्मीदवार, एक निर्दलीय जो बागी भाजपा से चुनाव लड़ रहा है रवि गुप्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा है। उनके चाचा श्याम सुंदर टाऊ जो जीवन भर अपना जीवन भाजपा को दिए और सभासद 2 बार रहे, उनकी पत्नी सभासद रही थी जिला में। तो वो और रवि गुप्ता 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। संतोष मिश्रा को दबाव में निकाल दिया गया, निकालने के डर से उनको बैठा दिया गया। 7 दिसंबर को उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। ऐसे में ब्राह्मण उम्मीदवार कोई नहीं बचा। ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण
मतदाताओं में नाराजगी है। हरि प्रताप जी इस दुनिया में अब है नहीं। उनके भाई कोरोना काल में जो चुनावी मैनेजमेंट संभालते थे, अरुण प्रताप जी, वो भी दिवंगत हो चुके हैं। तो इनके यहाँ भी मैनेजमेंट व्यवस्था चुनावी खराब हो गई है। सिर्फ ले दे के एक भाई है, बेटा जो विशाल था वो व्यवसाय में पूर्व से लखनऊ बाराबंकी में खाद्य रसद विभाग का परिवहन हैंडलिंग का ठेकेदारी करता है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ से अकेले हरि प्रताप जी का बिल बनता है। अब आप समझिए कि 2.5 करोड़ रुपए जब एक महीने में बिल बनता है, तो ये पैसा से जो है चुनाव 1995 से लेके 2024 चल रहा है। लगातार जो कब्जा बना हुआ है, ये धन बल बाहुबल के सहारे है। और इसमें राजा भैया जो अब जो है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बना लिए हैं। ये 2023 में एमएलसी का चुनाव होता है और भाजपा हरि प्रताप को एमएलसी का उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल इसमें हरि प्रताप जी काफी पैसा बांटे थे, उन्हें पैसा वापस नहीं मिला। इसी वजह से भाजपा ने इन्हें पुरस्कार स्वरूप नपा अध्यक्ष का पुनः टिकट दिया बड़े विरोध के बाद। इस तरीके से प्रमोद कांग्रेस के और राजा भैया जो जिले के जो दिग्गज नेता हैं, वो भी निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष के इस चुनाव में हरि प्रताप का सहयोग परोक्ष रूप से करते रहे हैं। इसलिए ये 95 से लगातार 2024 चल रहा है, चुनाव हो रहा है, इसमें उनको सफलता मिलती नहीं। 27 सालों से एक ही परिवार कहा जा रहा है, सारे लोग आरोप लगा रहे हैं 27 साल से चल रहा है। क्या किस नजरिए बताया से तो मैंने कि राजा भैया और प्रमोद दो जो दिग्गज नेता हैं, इनका भी परोक्ष रूप से हरि प्रताप के ऊपर जो है हाथ रहा है। हाथ रहा और हम बिल्कुल खाद्य रसद मंत्री रहे हैं, और खाद्य रसद मंत्री राजा भैया का सबसे चहेता विभाग रहा है। हरि प्रताप उसके ठेकेदार रहे हैं। जिले के 17 ब्लॉकों की पीडीएस की ठेकेदारी करते हैं। 250 करोड़ रुपए का जब बिल आएगा तो उसमें कितना लाभ होगा आप समझिए। करीब 60% जिला अधिकारी रेट से ज्यादा ठेकेदारी कर रहे हैं। आप समझिए कि वहीं पीडीएस के अलावा जो ये पीसीएफ है, केंद्रीय उपभोक्ता है, वो तो जिला अधिकारी के रेट से नीचे काम करता है। ये लोग पता नहीं कैसे जो है ज्यादा सिंडिकेट बना के जो पीडीएस की ठेकेदारी करते हैं, उसमें 60% 50% जितना ज्यादा ठेका है, 50% से अधिक एबव पे काम कर रहे हैं। और नगर पालिका में भी ठेकेदारी करते हैं इनके भाई भी, जो ये ठेकेदार हैं, चाहे पप्पू CI2 हो, चाहे गोविंद हो, ये जितने ठेके हैं बड़े बड़े काम, उसमें विनय प्रताप सिंह का ठेका में इन्वॉल्वमेंट रहता है और हिस्सेदारी रहती है। इस और तरीके से ये चुनाव जो है बाहुबल का है और धनबल का है। इस चुनाव में जौनपुर के माफिया भी इसमें इस बार दखल दे रहे हैं, और इससे भी बड़ी नाराजगी है जनता में। अच्छा, जौनपुर के माफिया दखल अंदाजी दे रहे हैं। काफी दिन से आप नगर निकाय की कवरेज करते रहेंगे भी। क्या है इस उपचुनाव को लेकर, क्योंकि विधानसभा से भी बढ़कर इस निकाय चुनाव को रख दिया गया है। अगर सही कहा जाए तो ये नगर पालिका उपचुनाव है, ये वास्तव में विधानसभा चुनाव से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है वर्तमान समय में। अभी आज से जो चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा और 17 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी पूर्व में हमारे बड़े भाई रमेश राजदार जी ने बताया कि ये उपचुनाव जो होता है, सत्ता का उपचुनाव, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंततोगत्वा जीत जो है हमारे यहाँ जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनकी जीत होनी है। लेकिन लड़ाई जो है, एक बागी प्रत्याशी हैं भाजपा के ही बागी जो है रवि गुप्ता जी हैं, वो हैं, और समाजवादी पार्टी राय साहब लड़ाई में हैं। लेकिन अंततोगत्वा जीत खास तौर पे कह रहे हैं कि प्रेमलता की। और भी पत्रकार साथी है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। विजय मिश्रा जी है। अभी आप लास्ट हमको लग रहा है कि अभी आप प्रेमलता जी को ही कवरेज करके आ रहे हैं। क्या है, क्या मूड लग रहा है? अभी तक आपने लगातार कवरेज करते रहे हैं क्या, और काफी नगर निकाय आपने चुनाव कवरेज किया, हर नगर निकाय चुनाव को लेकर इस निकाय चुनाव में क्या अंतर है? देखिए, बाई इलेक्शन है, उपचुनाव जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं होता, क्योंकि उपचुनाव है। और जो हरि प्रताप थे, अभी उनकी आकस्मिक निधन हो गए, जिसकी वजह से उनकी जो वाइफ हैं प्रेमलता सिंह, उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। हालांकि कुछ जो भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता था वो नाराज थे और उन्होंने नामांकन भी किया है, कुछ लोगों ने वापस ले लिया। लेकिन प्रतापगढ़ नगर पालिका क्षेत्र पिछले 26-27 वर्षों से एक ही व्यक्ति के नाम रहा है, हरि प्रताप के नाम, और उनकी पकड़ घर घर में है। हर प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं, जिसकी वजह से प्रेमलता सिंह
और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो राजकुमार राय साहब हैं। दोनों में दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन जो बीच में जैसे मोहम्मदन वोटर हैं, आजाद नगर गुलियापुर लेके मोहम्मदन वोटर हैं, उसके लिए 2 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। तो देखिए वो कितना वोट काटने में सफल होते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और जितना वोट काटेंगे मोहम्मदन वोटर जितने कटेंगे उतना ही भाजपा को फायदा होगा। दूसरी तरफ रवि गुप्ता हैं, अगर वो वोट काटने में सफल होते हैं तो इसका नुकसान भाजपा को होगा। एक चीज ये भी सुनने में आ रहा है, रवि गुप्ता कभी पूर्व जिला पार्षद थे, आज जो है बागी हो चुके हैं, तो कितना उनको फायदा मिल रहा है? देखिए इससे पहले भी बहुत सारे लोग बागी हुए थे। पूर्व जिला अध्यक्ष भी थे वरुण प्रताप सिंह, पिछले चुनाव में वो भी बागी हुए थे। इसके अलावा और बहुत सारे लोग बागी हुए थे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि यह उपचुनाव है और चुनाव कहा जाता है कि सत्ता का चुनाव होता है, क्योंकि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सत्ता का चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जो भाजपा है यह प्रतिदिन मेहनत करती है। एक तरीके से अगर कहा जाए कि भाजपा एमएलसी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, डेली वर्क करती है, तो वह गलत नहीं होगा। बिल्कुल, अभी फिर आपसे आएंगे आपके पास, आप जाइए। रमेश नावदा जी, आप ही से बात करते हैं। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि त्रिकोणी है, और भी साथी कह रहे हैं त्रिकोणी है, किस एंगल से? क्योंकि अगर देखे, मैं भी काफी दिन से देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कहाँ आप स्टैंड उनका पा रहे हैं? देखिए कुल 9 उम्मीदवार हैं ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो बागी उम्मीदवार है रवि गुप्ता, समाजवादी पार्टी के राजकुमार सिंह राय साहब, ये तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष है। एआईएम की जो कैंडिडेट है पप्पू आलफिन मोबिल, आलफिन को कहते हैं पप्पू, वो सभासद भी हैं। और 2017 के चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे, 2223 वोट उनको मिला था। उस समय समाजवादी पार्टी के गीता मिश्रा को हराने में लगभग 2100 मतों से गीता मिश्रा चुनाव हारी थी। इसलिए लोगों का ये मानना है कि जो मत मुस्लिम का बटेगा वो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। मैं आपको एक चीज और खोल दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो घोंसी हैं जिसका काम तबेला का है, और जो चिकुआ मतलब जो कसाई हैं जो स्लाटर हाउस का काम करते हैं, उनका जो दो दो मतलब 4,000 इनका वोट है वो हरि प्रताप हो जाता है। वो कमल के फूल से मतलब नहीं होता है, चाहे वो जो है आजाद नगर के हों, चाहे कसाई मोहल्ले के हों, चाहे बेगम वार्ड के हों, चाहे पलटन बाजार के हों। ये 4,000 लगभग वोट जो है उनका फिक्स रहता है हरि प्रताप जी का। तो वो अभी भी जो है इस चुनाव में भी जो है अभी उनकी जो है प्रेम हरि प्रताप की प्रेमलता से प्रेम बना हुआ है, तो कहीं गया नहीं है। बाकी लोग जीरो से शुरू करेंगे, प्रेमलता यहाँ 4,000 मत से शुरू करेंगी। स्टार्टिंग उनकी मतलब जी, 4,000 से ही वो होगी। मैं आपको मत बता दिया कि कहाँ से मिलेगा। कसाई और जो घोसी हैं, दो बिरादरी के लोग, उनको जो है अपने धंधे के लिए, जबकि योगी सरकार पूरे यूपी में जो है हर जगह कोरोना काल में भी उस पर बैन लगा, परंतु प्रतापगढ़ में हरि प्रताप अपने वोट बैंक को संभालने के लिए उनको छूट दिए रहे। कसाई लोग जो है खुलेआम जो है बिना उसकी चेकिंग के जानवर को काटते हैं, खुलेआम बेचते हैं। इसी तरीके से रोक लगने के बाद भी तबेला संचालन हो रहा है नगर पालिका क्षेत्र में, जिसे बाहर होना चाहिए, पर नगर पालिका अध्यक्ष इसे अवैध रूप से संचालित करने में सहयोग करते रहे। इसलिए जब चुनाव होता है तो वो सारे मतदाता उन्हें वोट देते हैं। ये उनके चुनाव में जीत का बहुत बड़ा कारण है। राधे जी, आप उनकी बातों से कितनी सहमत लग रहे हैं? कि जो इन्होंने पूरा विश्लेषण कर दिया। देखिए इन्होंने तो एक तरह से ये चुनाव का जो इन्होंने ब्यौरा दिया है, इसमें तो इनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, तो सहमत है, सहमत की बात नहीं है। देखो दयानंद, ऐसा होता है कि उपचुनाव है, और अगर इसकी इतिहास देखेंगे तो पिछले 27 सालों से कमोबेश कहिए तो भाजपा और हरि प्रताप ये दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। अगर भाजपा जीत रही है तो हरि प्रताप जो कैंडिडेट हमेशा हरि प्रताप ही रहे। तो ये यहाँ का मैंडेटरी समझिए, यहाँ के लोगों का एक रुझान भाजपा के साथ साथ मतलब उस व्यक्ति आप के साथ भी रहा। भाजपा, मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कहीं ना कहीं भाजपा जीत सकती है। कहीं ना कहीं क्या जो सिनेरियो दिख रहा है, जो दिख रहा है, उस हिसाब से भाजपा को यहाँ बहुत कोई फाइट देने वाला है। फाइट देने वाला कोई नहीं है। सपा, नहीं, सपा भी एक हद तक लड़ेगी, उसका भी एक सीमित दायरा है। उनके साथ तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी। देखिए कांग्रेस का जनाधार होता तो समझ में आता है कि हाँ कांग्रेस है तो कुछ उसका एक वोट बैंक दिखता है या कुछ उसका इस तरह से कांग्रेस तो अपने आप को सर्वाइव कर रही है इन्हीं छोटे छोटे दलों के पीछे चल। छोटे छोटे लास्ट, देखिए खास तौर पे सभी लोग विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग। लास्ट क्लोजिंग के साथ इस डिबेट को खत्म करेंगे।
रमेश जी, आप ही से स्टार्ट करते हैं। क्या आखिरी में क्या होगा और कौन उभर के ऊपर आएगा, कौन 19 तारीख को विजय का मुकुट पहनेगा? देखिए, जब हरिप्रताप जी की मौत हुई उस समय लोकसभा चुनाव था, 5वां चरण में प्रतापगढ़ चुनाव था, 6ठा चरण में। और उस समय जो है इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था। परंतु इस उपचुनाव जो नगर पालिका को हो रहा है उसमें इंडी गठबंधन कहीं दिखा नहीं। छिटपुट जो व्यक्तिगत संबंध थे वही दिखे। न कांग्रेस की तरफ से कोई आया, न आम आदमी पार्टी की तरफ से आया। समाजवादी पार्टी अकेले जो है दम पे अपना चुनाव लड़ रही है। देखना ये होगा कि जो उनके भाजपा के जो डमी कैंडिडेट है, 9 कैंडिडेट में लगभग 5 कैंडिडेट मेरी जानकारी में डमी है। एक जो है हिंदू है, बाकी 4 मुस्लिम है। और ये कितना वोट काट लेते हैं, ध्रुवीकरण कितना होता है, इसी पे डिपेंड करता है। कुल मामला आप जानिए ये कि यदि वोटिंग कम हुई, 40 से 42 हजार तक मतदान हुआ, तो उसमें जो है स्थिति बड़ी फाइट की रहेगी सपा और भाजपा के बीच में। और रवि गुप्ता जितना वोट काट लेंगे उतना भाजपा को नुकसान होगा, जितना एआईएम के मुहिब आरफीन काट लेंगे उतना सपा को नुकसान होगा। सपा को अभी आप किस जगह पे आप देख रहे हैं? भाजपा टक्कर के बीच में है, भाजपा सपा की रवि गुप्ता, भाजपा सपा रवि गुप्ता, किनमें आप देखिए, सहानुभूत की आप बात कर लीजिए तो सहानुभूत में 6 महीना बीत चुका है। यहाँ पे राजा राम पांडे मंत्री रहते हैं, उनके बेटे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा के साथ यदि चुनाव कराया गया तो वहाँ पे जो है संजय पांडे विधायक नहीं बन पाए। वहाँ आर के वर्मा शुरुआत कर देते हैं, उनको सिंपैथी नहीं मिल पाई। 6 महीने पहले हरिप्रताप जी की मौत हो चुकी है, चुनाव 6 महीने बाद हो रहा है। और उनके परिवार में शादी हुई थी, अभी वहाँ रसिया डांस हुआ था। तो जनता में जितना सिंपैथी रवि गुप्ता, क्योंकि उनको 6 साल के लिए निष्कासन हो गया है, तो सिंपैथी रवि गुप्ता के पास भी है, सिंपैथी प्रेमलता के पास भी है। अब सिंपैथी को कौन कितना भुना लेता है इस पर डिपेंड करता है। हमारा मानना है कि रवि गुप्ता जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगे सपा उतनी मजबूत होगी। सपा उतनी मजबूत होगी। आपका लास्ट कौन विजय का मुकुट पहनेगा, किसके सर सहरा सजेगा? देखिए, विजय का मुकुट तो क्लियर है, ये लोगों को लग रहा है, लेकिन अभी कह देना वोट से पहले कि हाँ ये जीत जाएंगे, हार जाएंगे, गलत होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कहेंगे, जैसे कि लोगों में अब व्यक्ति विशेष बहुत महत्व नहीं रहता। लोग अब दलीय प्रणाली पे जाके अपना वोटिंग करना चाह रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में जो एक दूसरे के आमने सामने की टक्कर होगी वो भाजपा और सपा के बीच में होगी। अगर ये कहिए प्रेमलता और राजकुमार राय के बीच में टक्कर है तो बिल्कुल नहीं। अगर ये दोनों ही व्यक्ति इन दोनों बैनर से अलग हो जाते हैं तो शायद ये लोग अपनी जमानत भी नहीं बचा मेरा कहना यह है ज्ञानेंद्र, इस चीज़ को मान के चलिए कि अब जो आम पब्लिक जो वोट कर रहा है, निर्दलीय बहुत बड़ी उसकी छवि होगी, तो भले वो इस तरह का उसको वोटिंग पाके या राजा भैया जैसे उसका अपना व्यक्तित्व तो भले जीत जाएगा निर्दलीय उम्मीदवार होकर। और बाकी अब निर्दलीय को लोग आम जनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको वो दल पे जा रही है। और दल के हिसाब से जो दिख रहा है लोगों में, या तो भाजपा और सपा एक दूसरे के आमने सामने है। और लोग जो हैं, जो यहाँ का मैंने पहले भी कहा है कि पिछले 27 सालों से भाजपा के यहाँ पे कब्जा रहा है। तो इस बार भी चूंकि हरिप्रताप जी तो एक्टिंग चेयरपर्सन थे, उनका इंतकाल हो गया है, तो निश्चित तौर पर प्रेमलता जी के साथ उनके पति का एक साथी लोगों के बीच में है। एक सवाल बचा रह गया था। सवाल ये है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी और बसपा के उपचुनाव न लड़ने से उनके वोटर किधर जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो नगर पालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में का वोटर बहुत कम है। अभी इनके जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे 1,500 में सिमट के रह गए थे। और इसके पहले भी जो राखी जैन लड़ी थी 2017 का चुनाव, जब महिला सीट हुई थी, वो भी 1,000 के अंदर सिमट के रह गई थी। तो ये मान लिया गया है कि बसपा का वोट बैंक नहीं है। जो है भी वो प्रताप ने जो है अपना कैप्चा कर रखा था, उनको भी अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे बसपा का वोट बैंक है नहीं, 1,000 1,500 का वोट बैंक है। बस हाँ, मतलब कोई नगर निकाय चुनाव में बात करें तो बसपा ना के बराबर है। बसपा कहाँ पे है? क्योंकि बसपा ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया था कि बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन बसपा नहीं, बसपा की वोटर किस साइड देंगे? अगर मैं जैसे रमेश जी ने कहा कि 1000 से 1,500, तो वो वोटर चुनाव लड़ नहीं रही है, तो किधर जाएंगे? देखिए, वो वोटर
क्योंकि भाजपा बसपा जो है ये पार्टी नगर पालिका जैसे चुनाव में बहुत कम पार्टिसिपेट करती है। तो फिलहाल उपचुनाव है, इसमें उसने बिल्कुल अपना हिस्सेदारी इस तरह का किया ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनका वोट है, वो वोटर अगर कहीं जाएगा भी तो मुझे लगता है जहाँ तक वो भाजपा के साथ ज़्यादा जाएगा। सहरा किसके सर सजेगा 19 तारीख को? 17 तारीख को तो मतदान हो जाएगा, मतपेटिका में मतदान जाके रख दिया जाएगा सेफ हाउस में। इसके चेहरा किस पर सजेगा, किस पर बांधा जाएगा, ये तो 19 तारीख को ही औपचारिक रूप से निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं वर्तमान समय में, भाजपा प्रत्याशी जो प्रेमलता जी हैं उनमें और राय साहब में बड़ी टक्कर है, दोनों दल से हैं। रवि गुप्ता को कहाँ देख रहे हैं? रवि गुप्ता लड़ रहे हैं, वो काट रहे हैं, सपा का नुकसान कर रहे हैं, भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। भाजपा का नुकसान। भाजपा निसंदेह भाजपा का नुकसान उसमें हो रहा है। जो व्यवसायी वर्ग है उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ व्यवसायी नेता भी आए हुए थे, तो काफी असर पड़ रहा है, वोट काट रहे हैं और निसंदेह वो नुकसान भाजपा का ही हो रहा है। भाजपा का ही हो रहा है, बिल्कुल। ब्रिजेश जी से आखिरी क्वेश्चन करते हुए इस डिबेट को का एंड करेंगे। ब्रिजेश जी, किसके सर सहरा सजेगा 19 तारीख को? क्योंकि 17 तारीख को मतदान हो जाएगा और सवाल एक ही है, सहरा किसके सर सजेगा? कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, एआईएम मैदान में है। कितना नुकसान और जो इनके वोटर हैं वो किस साइड जाएंगे और सहरा किसके साइड? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है कि जब बसपा और कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और उसका परिणाम सबके सामने है। 27 वर्षों से परिणाम सामने है। हम पत्रकार हैं, इस वजह से स्पष्ट नहीं बता सकते, लेकिन प्रतापगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन्हें पता है कि किसके सर पर सेहरा बांधना है और 19 तारीख को परिणाम के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा एकदम क्लियर कि आखिर कौन इस बार नगर पालिका का चेयरमैन बनता है। लड़ाई किसके किसके बीच आप? निश्चित रूप से सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर है। बाकी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो थोड़े से वोट कटवा हो सकते हैं, थोड़े वोट काट लेंगे, 2000 2500, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर अगर नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 1,13,000 मतदाता हैं और माना जा रहा है कि 48 से 52% के बीच में वोटिंग होगी। तो मतदान जो होगा वो 50,000 लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे और इसमें मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर होगी। बाकी जितने भी दल हैं वो सिर्फ ऐसे ही हैं। बिल्कुल, देखिए, ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ के पत्रकार साथी जिनका साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही लड़ाई है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा 19 तारीख को कि किसके सर सहरा सजेगा। कैमरे के पीछे अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्रतापगढ़, IBC 24।